इस समय की बड़ी खबर। मुंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को नगर निगम को इरला नाले के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अतिक्रमण हटाने और सर्विस रोड को बहाल करने का आदेश दिया। तथा कथित मिली जानकारी के अनुसार जुहू PVR के सामने इरला नाले के पश्चिमी और पूर्वी किनारे पर सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाने, सर्विस रोड के जीर्णोद्धार और नाले की सफाई की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उस याचिका पर गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश श्री आलोक आराधे और न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। उस समय याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया था कि वे नाले के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में पिछले 8 वर्षों से नगर निगम से संपर्क कर रहे हैं। लोगों को प्रेशर डाल के डांडिया उत्सव मनाया जाता है, जो हो रहा है कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि पूरा डेमोलिशन होना चाहिए जो अवैध है। काफ़ी दिनों से, पिछले 8 सालों से, 2017 में ये पूरा JVPD का ग्राउंड ओपन था पहले, इसको कब्जा करके यहाँ पे एक रोड था 5 मीटर का, जिसको नाला क्लीनिंग के लिए बनाया गया था। नाला क्लीनिंग बंद करके ये रोड को ही कब्जा करके पूरे ग्राउंड के अंदर मिला दिया गया। BMC को इस बात की पूरी जानकारी थी और BMC ने कई बार नोटिस वगैरह दी, लेकिन वो फाइल में खाली बंद करके रख देते थे, कोई कार्रवाई नहीं करते थे। तो इसका सबका आदेश का कॉपी RTI वगैरह सबमिट करके हमने हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया था, जिसका ये निर्णय आया है कि ये इलीगल इंक्रूजमेंट नाले के पास जो है उसको हटा दो। स्थानिक प्रशासन का हाथ है तभी तो इतनी बड़े इंक्रूजमेंट हो रहे हैं। अगर नहीं होता तो MLA क्या कर रहे हैं, खाली ऑफिस के अंदर बैठे हैं। ऑफिस के अंदर बैठ के तो कोई काम होगा नहीं ना, ज़मीन स्तर पे भी उतर के काम होगा। और ज़मीन स्तर पे अगर उतरते तो उनको इतना बड़ा इंक्रूजमेंट दिखाई नहीं देता। लेकिन इंक्रूजमेंट होने के बाद जो पैसे की मलाई आती है वो बैठ के ऑफिस में गिनी जाती है। चल रहा है, आशीर्वाद है ना, नीचे से लेके ऊपर तक पैसे बढ़ते हैं और सब आपस में बांटते हैं। उसका ये सामने परिणाम दिख रहा है। अभी आधा ही काम हुआ है, जबकि ये पूरा इलीगल है, पूरा तोड़ने का ऑर्डर है। तो आधा तोड़ के यहाँ से मट्टी के भरनी करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ से रोड क्लियर करके डेमोलिश करना चाहिए, उसके बाद JCB से लॉरी लगा के मट्टी निकालना चाहिए। लेकिन इसके अंदर मट्टी डाल के कचरा क्यों करना? आप वीडियो निकालोगे तो आप देख सकते हो कि पूरा नाला वहाँ तक क्लियर है, हर साल क्लियर होता ही है। पीछे से हुआ है, वहाँ पे डेकोरेशन वाले को आधा भाड़े पे दिए हैं, आधा गैलेंट एरेना को दिया है, जबकि ये पूरा पट्टा एक ही है। पार्ट करके वो लोग पैसे कमा रहे हैं। देखिए, इसकी शिकायत मैंने की है। अवैध पैसे से ही पैसे का ट्रांजैक्शन दिखाना, ये सब MLA का काम है, ये होता रहता है और हर साल करते हैं। वो लोगों को प्रेशर डाल के डांडिया उत्सव मनाया जाता है, जो हो रहा है कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि पूरा डेमोलिशन होना चाहिए जो अवैध है। यहाँ जिस तरह से इस आमदार के नाक के नीचे काम हो रहा है, हर पूरे विधानसभा का अंदर उनके दायित्व है, उस दायित्व का पालन नहीं करते हुए जिस तरह से इस नाला के सामने न्यायालय ने आज फटकार लगाया, तो न्यायालय से और भी जगह मांग करने की ज़रूरत नहीं। मैं आमदार साहब से कहना चाहता हूँ, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से कहना चाहता हूँ, शरद पवार गुट से है, हम तालुका अध्यक्ष है, हमारा भी सोशल है, लोगों के बीच में समर्थन है। जिस तरह से आप लोग ये हर गली में लोगों के समस्या हमारे पास आते रहते, तो आपसे मांग है मेरा, जो आप जिस तरह से ध्यान दे रहे हैं, जो भाई किसी को पर्सनल फ़ायदा पहुंचाने का, तो ये नहीं पहुंचा के जो स्थानिक लोगों को समस्या है उस समस्या का निवारण करें। और जहां पर लगता है आपको और जगह पे इंक्लूजमेंट हुआ है, जो नाला पे आपके आगे तक गया, आपको सारे जानकारी है, अगर आप उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहता है तो पब्लिक यहाँ के जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग है, जो आप इस नाला का रास्ता क्लियर करके और जो आपको नहीं होता है वो नहीं दिलाइए, ताकि लोगों को बीच में आपके जो नेतृत्व है वो मालूम पड़े। क्योंकि आप अगर नहीं मिले हैं, आपको कहीं पर आपके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो आप क्लियर करके दिखाइए। ये हमारी मांग है आमदार साहब से। थैंक यू। स्थानीय जनप्रतिनिधि संदीप तिवारी ने आज मीडिया से बात करते हुए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ शिकायत की तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के तालुका अध्यक्ष आलमगीर शेख ने कहा कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं।